छत्तीसगढ़ में आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया बैठक के बाद। कहा कि कार्य समिति बहुत ऐतिहासिक अभूतपूर्व थी और ये बात कही नरेंद्र सिंह तोमर ने। कहा कि अमित शाह जी का मार्गदर्शन हमें मिला, मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये बात कही नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है ग्वालियर से। यहां कार्य समिति की बैठक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व थी, मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये बात कही है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई ग्वालियर में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की और नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया बैठक के बाद। कहा कि हमें गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये बड़ा बयान दिया नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक ग्वालियर में हुई है। कार्य समिति बहुत ऐतिहासिक थी, अभूतपूर्व थी और कार्य समिति में जो विचार विमर्श हुआ, अमित जी का मार्गदर्शन हुआ, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से अधिक सीटें जीतकर सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। और चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, एक बड़ी बैठक ग्वालियर में हुई है प्रदेश कार्य समिति की चुनाव से ठीक पहले। कितनी खास ये बैठक और क्या कुछ मूल मंत्र दिया अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, दिग्गजों को? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मिशन 2023 के लिए ग्वालियर में आयोजित हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जो जीत का मंत्र दिया है, उसमें साफ कहा गया है कि मिशन 2023 को जीतना है तो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को जो है वो याद करना होगा। आपको तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये होटल आदित्याज है, जहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल की संगठनात्मक एक बड़ी बैठक भी जो है वो इस वक्त चल रही है। और यहाँ पर चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल को सत्ता की चाबी कहा जाता है और वर्तमान समय में जिस तरह की स्थिति ग्वालियर चंबल अंचल की है, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो अमित शाह अंदर कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर जिस तरह से जीत का मंत्र दिया गया है, हनुमान जी की तरह शक्ति को जागृत करना है, 2018 की गलतियों को याद करते हुए उनसे सबक लेना है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये निर्देश उन्होंने अपने संबोधन में दिए हैं कि हो सकता है कि कार्यकर्ता नाराज हों, क्योंकि 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, यानी 9 लोग नाराज होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 9 लोगों की नाराजगी के चलते हम कांग्रेस को जीत जो है वो गिफ्ट में दे दें। यानी साफ तौर पर 150 पार का नारा जो है उनके जरिए दिया गया है। तो वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी ना हो, वो पार्टी के साथ जुड़कर मिशन 2023 का रास्ता अख्तियार करें। ये तमाम सारी बातें जो हैं अमित शाह ने अपने संबोधन में दी हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल के जरिए सत्ता का रास्ता तैयार करना है, क्योंकि 2018 के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बिल्कुल नहीं थे। 34 में से 26 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी और मैं 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास आई थी। यही वजह है कि अब वर्तमान समय में जो 17 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 17 सीटें बीजेपी के पास हैं, उनको जीतना है। साफ तौर पर जहां बीजेपी इस बात को कह चुकी है कि मध्य प्रदेश की 34 में से 26 से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी जीतने वाली है। मध्य प्रदेश में 150 पार का नारा तैयार हो चुका है और अमित शाह के संबोधन के बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें कितना ऊर्जा की तस्वीर आने वाले वक्त में जो 2023 का चुनाव होगा उसमें साफ तौर पर देखने की मिलेगी। इसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से अमित शाह का संबोधन हुआ है उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, एक एक कार्यकर्ता में जो है वो ऊर्जा का संचार तेज हुआ है और इसके जरिए मध्य प्रदेश के सिंहासन यानी 2023 का जो सत्ता का किला है उसको बीजेपी फतेह करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी बैठक कार्य समिति की यहाँ हुई और कई बड़े मुद्दों पर फिलहाल